अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ दो न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। तो दोस्तों, पहली अपडेट के मुताबिक कतर की रवायत हिलाल कमेटी ने अपने इजलास में ये फ़ाइनल बता दिया है, कन्फर्म बता दिया है कि कल के दिन 23 मई 2020 को 30वां रोज़ा मुकम्मल किया जाएगा। 24 मई बरोज़ इतवार को ईद उल फितर मनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम अपडेट थी जो कतर रवायत हिलाल कमेटी की जानिब से अभी अनाउंस की गई है। तो लेकिन साथ ये भी अनाउंस किया गया है कि जैसे कि तमाम लोगों को ये पता है और हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया जा चुका है कि कतर में अभी तक जो है तमाम मसाजिद, तमाम तर इबादत गाहों को बंद किया गया है, उन्हें खोलने का फ़ैसला नहीं किया। तो तमाम लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घरों में, अपने अपने कैंप्स में, अपनी रिहाइश गाहों में ही जो है ईद उल फितर की नमाज़ अदा करेंगे, जबकि आप बाहर किसी भी अवामी मकामात पर, खुली जगहों पर जो है नमाज़ अदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आइए सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और ये भी दुआ कीजिए कि आइंदा किसी भी माह रमज़ानुल मुबारक में या ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला हम पर ऐसी आफ़त, ऐसी तकलीफ़ कभी नाज़िल ना फरमाए और इस वबा से हमें जल्द से जल्द निजात अता फरमाए। और मेरी तरफ़ से आप तमाम दोस्तों को एडवांस ईद मुबारक। दोस्तों, वज़ारत सेहत ने आज 22 मई 2020 को कोरोना वायरस के नए 1830 नए तस्दीकशुदा पॉजिटिव केसेस के इंदराज का ऐलान किया है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 605 अफराद इस मर्ज़ से सेहतयाब हुए हैं। तो दोस्तों, इससे रियासत कतर में अब तक टोटल सेहतयाब हो जाने वाले केसेस की तादाद 7,893 हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान 2 अफराद अफसोसनाक तौर पर इस वायरस से हलाक हो गए हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल टेस्ट की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल 5,160 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। और दोस्तों, शुरू दिन से लेकर आज तक रियासत कतर में 1,80,642 लोगों के टोटल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 40,481 केसेस पॉजिटिव केसेस हैं और उनमें से 32,569 केसेस एक्टिव केसेस हैं जो कि हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और उनका बाकायदा तौर पर इलाज किया जा रहा है, उनको तमाम तर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और दोस्तों, इन तमाम केसेस में से 7,893 लोग अब तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं और अब तक टोटल अमवात की तादाद 19 हो चुकी है। और इस तरह से दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान 13 नए एमरजेंसी केसेस को ICU वार्ड में दाखिल किया गया है। तो इस तरह से अब तक इंतहाई निगहदाश्त में रखे गए अफराद की कुल तादाद 175 हो गई है। तो दोस्तों, वज़ारत सेहत की जानिब से ये वजाहत की गई है कि तमाम तर नए केसेस बैरून मुल्क वर्कर्स की वजह से हैं, जो पहले से ही इस इन्फेक्शन में होने वाले अफराद के साथ राब्ते के नतीजे में वायरस से मुतासर हुए थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों में वर्कर्स के ग्रुप्स में भी इन्फेक्शन के नए केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। दोस्तों, वज़ारत सेहत की तहकीकाती टीमों के ज़रिए इन तमाम नए केसेस की निशानदही की गई है, जिन्होंने मुकदमात की जल्द पता लगाने में अहम किरदार अदा किया। और इसके अलावा दोस्तों, मुतासरा फैमिली मेम्बर्स से भी राब्ते के नतीजे में शहरियों और रिहाइशियों में भी इन्फेक्शन के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, जो अपने किसी काम के मकामात पर या किसी भी दूसरी जगह पर या ख़ानदानी इज्तिमात के ज़रिए मुतासर हुए थे। तो दोस्तों, तमाम तर केसेस को फ़ौरी तौर पर क्वारंटीन कर दिया गया है, जहां वो ज़रूरी तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, वज़ारत ने ये इंकशाफ किया है कि शहरियों और रिहाइशियों के माबैन पॉजिटिव केसेस की तादाद में नुमायाँ इजाफ़ा देखने में आया है, जिसमें ख़ानदानी इज्तिमात यानी रिश्तेदारों और खाने पीने वाले ख़ानदानों के साथ मिलकर खाने का तबादला करने से भी इस मुताल्लिका इन्फेक्शन की तादाद में इजाफ़ा हुआ है और ये तादाद दुगनी हो गई है। वज़ारत सेहत की मुआशरे के तमाम लोगों से अपने घरों में रहने की अपील है। और इसके अलावा बाहर के मकामात जैसे मार्केट्स वगैरह में ये भी अपील की जाती है कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें और अपने चेहरे पर मास्क भी ज़रूर पहनें और इस वायरस के ख़तरे को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। और इसके अलावा वज़ारत तमाम लोगों को ये भी सिफारिश करती है कि हर रोज़ कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए आप MOPH की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए।